नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है और काम करते समय अब कुछ एक बड़े आधार पर काम होना शुरू हो गया है। उसके पीछे के कारण बताते कि बसपा के राष्ट्रीय कार्यक्रम लग चुके हैं और 15 मार्च को बड़े कार्यक्रम होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको हम महज एक बात और बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से काम कर रही थी उस पर पथ पर अभी तक नहीं लौटी है। और खासकर बात करें तो हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो काम चल ही रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी काम होना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए हैं। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए, वहाँ काम अच्छा चल रहा है। पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए, वहाँ पर भी काम अच्छा चल रहा है। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए, वहाँ पर भी काम अच्छा शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी पहले प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं तो वहाँ पर भी काम अच्छा चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में 6 चुनाव हारने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में कोई काम अच्छा नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम को बदलाव कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को अभी तक बदलाव नहीं किया गया है। इसके पीछे के कारण तमाम लोगों का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष की जो कार्यशैली है उसके पीछे के और कारण ये बताए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह पर सीट नहीं निकली तो मध्य प्रदेश में सीट कैसे नहीं निकल आएगी, ये तर्क रहते हैं उनके। इस प्रकार के तर्कों से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को और जो अन्य प्रभारी हैं उनको इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कहे अनुसार मध्य प्रदेश में भी बदलाव होने की उम्मीद आगे लोगों में बढ़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बसपा मार्च और अप्रैल तक अगर बदलाव नहीं करती तो फिर आने वाले समय में बसपा के वोटर में कहीं ना कहीं हताशा निराशा हाथ लगेगी और हताशा निराशा हाथ लगने के बाद अप्रैल मई के बाद फिर जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे के कारण ये है कि अन्य पार्टियां काम करती हुई नजर आ रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी एक बड़े काम कर रही है। वहाँ पर खासकर बात करें तो एक्टिव हो गए हैं वहाँ की, यहाँ के लोकल के जो लीडर हैं जिनको कहा जाता है यादव, जो कि यादव एक एक्टिव हो गए और यादव के कहने पर अब बहुजन समाज भी उनके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। आप बात कर रहे हैं दामोदर यादव की, जो दामोदर यादव मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय एक बड़ी पहचान में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पर पिछले महीने की बात करें तो उन पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक बड़ा आंदोलन उन्होंने करने की कोशिश की। यूजीसी के समर्थन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हाई कोर्ट में प्रतिमा लगाने को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन उस पर राजभवन घेरने के लिए या फिर मुख्यमंत्री निवास तक घेरने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन नहीं पहुंच पाए और पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। उनकी इस यात्रा का जो पड़ाव है वो पहुंच गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में, और डबरा में उन्होंने शुरुआत की तो फिर भी पुलिस ने डबरा और ग्वालियर के बीच में फिर घेराबंदी करके और तमाम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद ये बात यही उठ रही थी कि जो नेता जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में प्रतिमा लगाने का जो मामला है वो सामने आ रहा था। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी बड़ी भूमिका नजर आ रही है। अगर बसपा कहीं ना कहीं अगर काम करने में कमजोर होती नजर आ रही है तो वो इस क्षेत्र में आ रही है, क्योंकि दामोदर यादव जो काम कर रहे हैं उनके मुकाबले अभी तक आज़ाद समाज पार्टी के मुकाबले कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा बना लिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, वो भी हाई कोर्ट ग्वालियर में। इसलिए मध्य प्रदेश में अब आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ लोगों का झुकाव बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं बहुजन समाज पार्टी अगर 4-6 महीने और काम नहीं करती है तो फिर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को आने वाले समय में बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भीम आर्मी की ताकत जब बढ़ेगी, आज़ाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वोटर तो वही है जो बसपा का वोटर वो कटता फिरता हुआ नजर आएगा। इसी क्रम में आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के बाद में मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती मनाने के प्लान बना चुकी है। वहीं बात करें तो अन्य पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी है वो भी अब बहुजन संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम कर रही है, जिसको पीडीए दिवस भी कहा जा रहा है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी
हमेशा की तरह कार्यक्रम तो बड़े कर रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कांसीराम के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है कि मान्यवर साहब कांसीराम को भी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बाद एक समाजवादी पार्टी सम्मान कर रही है, तो कहीं ना कहीं फिर बसपा के वोटर में सेंध लगाने का यह प्रयास है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का? क्या इससे बसपा के वोटर में सेंध लग पाएगी? क्या मान्यवर साहब कांसीराम के पढ़ाए हुए जो जो कैडराज लोग हैं, क्या वो इस बार भटक जाएंगे? क्या वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की ओर रुख करेंगे? तो इसी बातों को लेकर हमने आपके बीच में यह लाइव रखा था। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से काम कर रही थी, उनकी इस प्रकार की कार्य प्रणाली से ज़्यादा लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की कार्य प्रणाली थोड़ी सी अब लोगों की जेन में उतरती हुई नजर आ रही है। अभी भी बसपा के पास एक बड़ा वक्त है। मान्यवर साहब कांसीराम के पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी में वापस लेकर फिर से बसपा सत्ता में आने की मुहिम अगर बना सकती है, तो फिर एक बड़े बड़े मंच पर उनकी प्रस्तुति दर्ज हो सकती है। हालांकि 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती की रैली के बाद तमाम लोगों में खलबलाहट तो हुई है, लेकिन उनके आरोप और प्रत्यारोप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के भी आरोप थे कि वो रैली बीजेपी ने करवाई है, बीजेपी ने वहां पर वाहन भेजे हैं, बीजेपी के नेताओं ने उसमें सपोर्ट किया है जनता पहुंचाने के लिए। जो लखनऊ में 9 अक्टूबर को मानव साहब कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर सुबह 8 बजे ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 20 लाख लोगों की रैली कर दी, जिससे भी लोग आश्चर्यचकित नजर आ रहे हैं। बसपा अपनी खोई हुई ताकत को फिर से पाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में तो बड़ा एजेंडा खड़ा करके और बड़ी ताकत के साथ उभरी है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब में क्या बसपा उभर पाएगी? ये सब तमाम बातों के सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं। क्या इन सवालों के जवाब बहन कुमारी मायावती या फिर आकाश आनंद राम जी, गौतम राजा राम जी, जो तमाम कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे सीपी सिंह हो या फिर हो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जो प्रभारी हैं तमाम प्रदेश प्रभारी क्या इस काट को ढूंढ रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी बसपा का वजूद फिर से मजबूत हो और बसपा आगे बढ़े? इन्हीं तमाम बातों के साथ हम आपसे आज लाइव में इसलिए चर्चा करने के लिए आए थे क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम का जो जन्म दिवस जयंती है, उसको पीडीए के माध्यम से बहुजन समाज दिवस मनाने के रूप में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी भी मान्यवर साहब कांसीराम को तवज्जो देने लगी है। वहीं बात करें तो अब आज़ाद समाज पार्टी तो एक बड़ा कार्यक्रम बाराबंकी में चंद्रशेखर करने के लिए जा रहे हैं, तो भाई बसपा की भी 3 बड़ी सभाएं होने के लिए जा रही हैं। वर्धा में राजा राम जी गौतम करेंगे सांसद राज्यसभा। भाई मध्य प्रदेश के रीवा में करने के लिए जा रहे हैं राजा राम जी, जो कि पूर्व के राज्यसभा सांसद हैं। वहीं आकाश आनंद वर्तमान राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो कि उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान के भरतपुर के नुमाइश मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन होने के लिए जा रहा है। क्या बसपा खोई हुई जमीन को अपनी को वापस ले पाएगी? क्या कुछ कहना है आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।